वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। हम सभी जानते हैं कि चाइना ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है और चाइना जो है वो आज के टाइम पे इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। चाइना जो है वो कई सारे देशों को चैलेंज करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। अब चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हमें पता है कि जो वर्ल्ड है वो टू ग्रुप्स में डिवाइडेड था। एक तरफ डेमोक्रेसी थी और दूसरी तरफ कम्युनिज्म था। तो चाइना और जो सोवियत यूनियन है, यानी कि जो आज का रशिया है, वो फॉलो करते हैं कम्युनिस्ट रिजाइम को, यानी कि अथॉरिटेरियन रिजाइम को। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन नेशंस दूसरे देशों को ये बोलते हैं कि अगर आपको डेवलप होना है तो आपको डेमोक्रेसी लानी होगी और अपनी मार्केट को ओपन करना होगा। तो जो चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो एक तरह का अल्टरनेटिव है वेस्टर्न फ्री मार्केट बेस्ड अप्रोच का। सो चाइनीज़ डेवलपमेंट मॉडल इज रेज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न फ्री मार्केट बेस्ड अप्रोच। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका ये मानना था कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। लेकिन चाइना ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित किया, क्योंकि चाइना का जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो बिल्कुल अलग है वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से। China's rapid growth in the past 3 decades has widely upended the idea that Western neoliberal ideology would spread internationally unimpeded। तो चाइना ने क्या किया था, 25 साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे अपने देश में और उसके बाद से ही चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बूम कर गई। द पेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज इन चाइना हैज़ बीन extraordinarily rapid since the start of the economic reforms over 25 years ago। Its economy has undergone a massive transformation and is now the largest in the Asia Pacific region। हम देख सकते हैं कि आज से 25 साल पहले का चाइना कैसा था और आज चाइना कैसे है। It has shifted from a predominantly agriculture one to becoming an industrial powerhouse and is now far more service oriented। अभी हम देख सकते हैं कि भारत की तरह ही चाइना भी पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को प्रमोट करता था, लेकिन आज चाइना देखो इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुका है और सर्विस ओरिएंटेड भी। अब हम पूरी तरह से समझेंगे कि ये चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है क्या। तो सबसे पहले स्टेट इंटरवेंशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मॉडल में। तो चाइना का मानना है कि अगर स्टेट का इंटरवेंशन होगा मार्केट में तो जो देश है, जो कंट्री है, वो ज़्यादा डेवलप करेगी। सो सेलेक्टिव स्टेट इंटरवेंशन इन मार्केट एंड फर्म्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेपिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। अभी हम बात करेंगे 1970 के दशक की। 1970 के दौरान चाइना जो था वो इकोनॉमिकली आइसोलेटेड था, पूरी दुनिया से आइसोलेट था। कोई भी ट्रेड नहीं होता था चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को बड़ी पावर से थ्रेट था, खतरा था, जैसे कि सुपर पावर सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन दोनों से चाइना को खतरा था, तो इसलिए वो इकोनॉमिकली आइसोलेटेड था। अब आज जो डिबेट शुरू होती है पूरी दुनिया में वो ये है कि जो चाइना के आइडिया है, चाइना बात करता है स्टेट इंटरवेंशन की, कि इकोनॉमी में स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए। तो वो आइडियाज़ कहाँ तक फैल सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है आज के टाइम में पावरफुल है, उसका ग्लोबल पावर है, इन्फ्लुएंस भी उसका पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो ये एक डिबेट है आज के टाइम पे। सो चाइनाज रिफॉर्म्स हैव अनडाउटेडली रिजल्टेड इन फास्ट एंड कंटिन्यूस ग्रोथ। अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि चाइना का जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो फास्ट है और उसमें हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि हम चाइना को देख सकते हैं, चाइना की बड़ी बड़ी सिटीज़ को भी हम देख सकते हैं। तो पिछले 3 दशकों में चाइना ने इतनी ग्रोथ हासिल की है एंड हैव आल्सो लिफ्टेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, और कई सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। For years, the United States has used its hegemonic power and influence in the World Bank and International Monetary Fund to guide developing countries towards capitalism and liberal democracy। तो जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड हो गया, इसके ऊपर जो यूरोपियन नेशंस का कब्जा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कब्जा था, तो ये दूसरे देशों को ये बोलते थे, जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही थी, कि आप अपने देश में कैपिटलिज्म लेके आओ, आप अपने देश में लिबरल डेमोक्रेसी लेके आओ, तो तभी आपको लोन दिया जाएगा और आपका देश डेवलप हो पाएगा। तो इस चीज़ को चाइना ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। आज 50 से भी ज़्यादा देशों ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है, जिसको लेड किया जाता है चाइना के द्वारा, और इस बैंक में चाइना का 30% से भी ज़्यादा स्टेक हमें दिखाई देता है। In recent years, China has become a potential competitor to the Western liberal democracy and has been evolving into a soft authoritarian state। तो पहले जो लिबरल लोग थे वो ये कहते थे कि जो चाइना है वहाँ पे कम्युनिस्ट है, लोगों के पास अधिकार नहीं है। आज चाइना जो है वो सॉफ्ट अथॉरिटेरियन स्टेट बन के उभरा है और ख़तरा बन चुका है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, जो प्रमोट करते हैं कि मार्केट को ओपन करना चाहिए तभी देश की डेवलपमेंट हो पाएगी।
सो द चाइनीज़ डेवलपमेंट मॉडल विच इंक्लूड्स ए स्ट्रॉन्ग रोल फॉर द स्टेट, मैंने पहले ही बात की थी कि इस मॉडल में हम स्टेट का इंटरवेंशन ज़्यादा देखते हैं। ए फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हैज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड 4 डेकेड्स ऑफ ए फेनोमेनल ग्रोथ, तभी किसी देश की अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। The Chinese development model mainly incorporates political and economic policy of China that were instituted by Deng Xiaoping after Mao Zedong's death in 1976। तो 1976 में जब माओ जेडोंग की डेथ हुई थी उसके बाद ही इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था डेंग जियोंगपिंग के द्वारा। These policies have further contributed to China's economic miracle and growth in gross national product, और उसी के बाद से ही आज आप देख सकते हैं कि चाइना कितनी ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर चुका है। तो आप ये शंघाई चाइना देख सकते हैं कि किस तरह की सिटी है इनकी। सो बीजिंग कंसेंसस, अब इस मॉडल को हम बीजिंग कंसेंसस भी कहते हैं, और जो लिबरल मॉडल था जिसकी बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कई सारे यूरोपियन नेशंस करते थे उसको हम वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। सो बीजिंग कंसेंसस फॉर द डेवलपमेंट मॉडल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज meant to be a alternative to the Washington consensus of market friendly policies promoted by the IMF and the World Bank। तो यही था ओवरऑल चाइना's मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कर दीजिए, कोई भी नहीं कर रहा। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।